प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर में एल्कोहल चैप्टर में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में ग्लिसरॉल आता है। उसके बनाने की विधियां हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ऑयल एंड फैट। बच्चों, तेल एवं वसा द्वारा हम ग्लिसरॉल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड है ग्लिसरॉल को बनाने का। और उसी के साथ साथ साबुन भी बनता है, सोप भी बनता है बच्चों। तो साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो बच्चों, साबुनीकरण को अंग्रेजी में सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। प्यारे बच्चों, नेचुरल ऑयल हो या फैट हो, नेचुरल हो तो वो वास्तव में ट्राई ईस्टर होता है। ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड आते हैं। बच्चों, ये फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड के आगे जब बढ़ते हैं तो ब्यूटेरिक एसिड आता है, पेंटेरिक एसिड आता है, हेक्सेरिक एसिड आता है। तो बच्चे, इन सब को फैटी एसिड भी कहा जाता है। वसीय अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में को ही फैटी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ये फैट में पाया जाता है, फैटी एसिड। प्यारे बच्चों, ऑयल या फैट, तेल या वसा, इसमें जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फैटी एसिड होता है। और उसमें यहाँ जैसे मैं R यहाँ लिखा हूँ R, इस R में कार्बन की संख्या 9 to 17 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट्स, 9 to 17। तो प्यारे बच्चों, ऑयल या फैट क्या है? तो कहेंगे ये ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राई ईस्टर हैं। बच्चों, ऑयल और फैट या फैट का केमिकल फार्मूला हमने यहां लिखा है, रासायनिक सूत्र लिखा है CH2OCOR, CHOCO डबल बॉन्ड OR, CH2OCOR। प्यारे बच्चों, यहां जो R लिखे हैं ये समान भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इस R में 9 से लेकर 17 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब तेल या वसा का किसी अल्कली जैसे NaOH या KOH द्वारा हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, रियली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, एल्कली हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों, होता क्या है? आप देखें, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। और बच्चों, यहाँ O और H के बीच जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी ब्रेक करता है। बच्चों, ये H इस O से जुड़ जाता है, ये इसीलिए 3 लिया है। एक H यहां से जुड़ जाता है और एक H यहां से जुड़ जाता है। तो यहां आप देखें क्या बनता है, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH। बच्चों, ये आपका ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बच्चों, ये ग्लिसरॉल जो होता है ये वाटर में और एथिल अल्कोहल में डिजॉल्व होता है, घुलनशील होता है। ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता।
ऑर्डरलेस होता है, ये गंधहीन होता है, ये स्वीट टेस्ट वाला होता है बच्चों, और ये कॉस्मेटिक मटेरियल्स, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां हैं जैसे क्रीम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों यह एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक क्यों होता है? उसका मेन रीजन है इसमें OH ग्रुप्स 3 हैं, इसलिए इसमें यह कई मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इसके कई मॉलिक्यूल आपस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़ जाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। बच्चों इस ग्लिसरॉल में ये OH और ये OH ये दोनों प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप हैं और ये OH सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। अब बच्चों सेपोनिफिकेशन में ये तो बाई प्रोडक्ट बोला जाएगा। सेपोनिफिकेशन जब कहेंगे तो ये बाई प्रोडक्ट होगा और यहां पे मेन प्रोडक्ट क्या होगा? RCOONA। बच्चों इसको सोप कहेंगे। सोप माने आप जानते हैं साबुन। तो साबुन बनने की जो क्रिया है, इसी क्रिया का नाम क्या है बच्चों? साबुनीकरण। यानी साबुनीकरण किसे कहेंगे? जब ऑयल और फैट, जब तेल या वसा का अल्कली NaOH या KOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है, तब साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में साबुन बनता है, सोप बनता है। बच्चों ये सोप क्या होता है? यह सोडियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट। साबुन का यह भी फार्मूला हम लिख सकते हैं RCOOK। तो बच्चों ये पोटेशियम साल्ट हो गया और ये सोडियम साल्ट। प्यारे बच्चों इस R की जगह यदि हम C17H35 रख दें, C17H35 COOH, तो बच्चों इसको कहते हैं स्टीयरिक एसिड। अब बच्चों स्टीयरिक एसिड में से H हटा दें और यहां Na बैठा दें तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम स्टीयरेट कहा जाता है। सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट। बच्चों ये है हमारा साबुन है, ये सोप है, ये सोडियम सोप, इसको सोडियम सोप भी कहा जाता है, सोडियम स्टीयरेट। प्यारे बच्चों यदि हम सोडियम की जगह पोटेशियम वाला ले लें और यहाँ R की जगह यही ले लें C17H35 COOK, तो बच्चों ये भी इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम स्टीयरेट, पोटेशियम स्टीयरेट, स्टीयरेट। बच्चों ये पोटेशियम सोप है, पोटेशियम सोप, ये सोडियम सोप है। बच्चों याद रखना पोटेशियम सोप जो होता है ये सॉफ्ट होता है और सोडियम सोप जो होता है ये इसकी तुलना में हार्ड होता है। यानी पोटेशियम सोप हाई क्वालिटी का होता है और सोडियम सोप लो क्वालिटी का होता है। बच्चों इसी प्रकार यदि हम C15H31 COOH ले लें तो बच्चों इसको पामिटिक एसिड कहते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ पामिटिक एसिड। अब बच्चों यदि यहां से हम सोडियम यहां पे ले आकर रख दें सोडियम, तो बच्चों यह भी साबुन है। इस साबुन का नाम क्या है? सोडियम, सोडियम पामिटेट, सोडियम पामिटेट। अब बच्चों यहां सोडियम की जगह पोटेशियम रख दें C15H31 COOK, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम पामिटेट, पामिटेट। तो प्यारे बच्चों आप यहां क्या देख रहे हैं? ये भी सोप, ये भी सोप, ये सोप, ये सोप, सभी साबुन हैं और यहां साबुन बन रहा है
इस रिएक्शन को बच्चों क्या कहेंगे? सपोनिफिकेशन कहेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया है। जय हिंद, जय भारत।